नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने शॉपडेक का रिव्यू, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे इतना कमेंट आ रहे हैं, लाइक किया आप लोगों ने। उसमें मैंने कोशिश की है कि सही जानकारी जो हो, एकदम 100% ऑथेंटिक जो होता है वो प्रोवाइड करें, ताकि अलग से सेलर्स जो इसमें आना चाहते हैं वो फंसे नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसे दे के एडवर्टाइज़ करवाना अपने हित में, लोगों को फंसाना, ये गलत बात होती है। हम उसको अच्छा एडवाइस अगर देते हैं तो अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आता है और बाकी लोग ना फँसे। हम चाहते हैं कि उसमें बाकी लोग ना फँसे, और अगर वो फँस रहा है तो अपने से फँसे। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है, खुद से फँसना चाहता है तो फँसे, कोई इश्यू नहीं है। वो खुद ट्राई करना चाहता है तो करे। तो मैंने एक अच्छा रिव्यू रखने की कोशिश की थी, जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है वो रखने की कोशिश की थी। शॉपडेक का रिव्यू जो कि नया-नया मार्केट में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। उसमें एक गलती मेरे से हुई थी कि मैंने प्रेज़ेंट डे का स्क्रीनशॉट उसमें दे दिया था कि 1.6 उसमें दिखा रहा है कि 1.6 रुपए आपके खर्च हुए हैं उस ऐड के लिए। एक्चुअल में वो उस दिन का है। मेरे जो एक्सपेंसेस उसमें आए थे, मैंने वो वर्डों में आपको बता दिया था उसी सेम समय। 23,000 रुपए उसमें मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें इनकम भी आया है, ऐसा नहीं है कि इनकम आया है। 23,000 रुपए मैंने लगाए हैं, सामान भी खरीदे हैं, और ऐसे मैंने सारा कुछ वीडियो में बताया हुआ है, आप उसमें वीडियो विज़िट करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट, मीशो। ठीक है, फ्लिपकार्ट मैं एक काम करता हूँ, दूसरे वीडियो में बना दूँगा। आज मीशो की हम बात करेंगे। मीशो का अ, आपसे आप लोगों में से बहुत से सेलर कर भी रहे होंगे, मीशो पे अपना सेलिंग कर रहे होंगे, और कुछ सोच रहे होंगे कि हम मीशो पे अकाउंट बनाएँ और सेलिंग करना शुरू करें। तो आज उसके बारे में रिव्यू हम देंगे, और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीशो पे हूँ। ठीक है? और मेरे को एक्सपीरियंस जो है उसका लगभग आज 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मैं 6 महीने के अंदर ज़्यादा अगर मेरे को हो गया तो मैं उसमें एक्सपीरियंस अच्छे से दे पाऊँगा, और मैं सारा कुछ झेला हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मैंने जितने भी रिव्यू पढ़े उसमें अच्छे दिखाए गए हैं, कुछ बुरे दिखाए गए हैं। अपना वीडियो प्रमोट करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वीडियो प्रमोट हो ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज में जो है एक अच्छी जानकारी फैले, जो ऑनेस्ट जानकारी है उसमें वो आपको बताया जाए। ठीक है? मीशो का एक ख़ास बात ये है कि उसमें जीएसटी यूज़ नहीं होता है। शुरुआत में अगर आप चाहते हैं कि मीशो पे अकाउंट बना लें और बिना जीएसटी हम इस्तेमाल कर पाएँ, तो वो पॉसिबल है। इसलिए काफ़ी लोग जीएसटी के बिना मीशो को स्टार्ट करते हैं, और आगे जब इनकम होने लगती है तो जीएसटी के लिए वो अप्लाई करते हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ़ इतना रहता है कि विदाउट जीएसटी अगर आप सेल करते हैं तो आप केवल अपने ही स्टेट में सेल कर पाएँगे। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो केवल यूपी में ही सेल कर पाएँगे। आप अगर मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो केवल मध्य प्रदेश में सेल कर पाएँगे। अगर उससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर पाएँगे, मतलब दूसरे स्टेट में आप सेल नहीं कर पाएँगे विदाउट जीएसटी। अगर आप जीएसटी ले लेंगे तो आप पूरे इंडिया में आप सेल कर पाएँगे। ठीक है? और जीएसटी फिर आपको भरना रहेगा। तो मीशो का ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अच्छा फ़ीचर है। मैं इसके लिए एप्रिशिएट करता हूँ मीशो को कि इन्होंने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, ताकि सेलर्स जो हैं जिनके पास जीएसटी नहीं भी हो, परेशान ना हो, उनमें जॉइन करके और उसको काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मीशो का एक ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। मीशो पे जो है ना, ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बाकी सेलिंग जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा हैं। इसने मीशो ने कम समय में बहुत ज़्यादा मार्केट अपना एक्सपेंड किया हुआ है, और ये और तेज़ी से फैल भी रहा है, क्योंकि इसमें विदाउट जीएसटी मैंने बताया आप इसमें आ सकते हो। तो सेलर्स इसमें जो थोड़ी बहुत भी अगर डिजिटली अवेयर हैं या कर पाते हैं, या अपने बच्चों का हेल्प लेकर ये इसमें जुड़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और दूसरी बात, मार्केट जो है इसका एक्सपेंस, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं मीशो के ऊपर, और सस्ते दाम में मिल जाता है। बाकी मार्केट प्लेसेस पे महँगे हैं सेम आइटम, और मीशो पे सस्ते पड़ेंगे आपको। लेकिन आप एक बात बताइए, जो सस्ता सामान खरीदना चाहता है उसकी मानसिकता भी तो सस्ती ही होगी। ठीक है? हम अब इसको आप पॉज़िटिव वे में लेंगे। मैंने बताया है, कोई मीशो से आप सामान ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक गरीब परिवार से हो तभी आप ले रहे हो। आप अच्छे लेवल के भी हो सकते हो, आपके पास पैसे हो सकते हैं कम हो, या आप उसमें कम इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो आप मीशो पे जा सकते हो। लेकिन अब इसको एक सेलर की मानसिकता से देखिए। सेलर भी जानता है कि यहाँ लोग सस्ता ही चीज़ खरीदेंगे। ठीक है? और जो खरीदने आ रहे हैं वो दिमाग में यही रख के खरीदने आ रहे हैं कि वो सस्ता खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसे कम हैं। तो जो सस्ता खरीदेगा वो जानता भी है कि हमको उस हिसाब से आइटम मिलेगा, तो सेलर भी उसको आइटम का क्वालिटी डाउन कर देता है। ठीक है? आइटम उस पे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, इसलिए मीशो पे रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि हम कम दाम में अच्छा सामान खरीद पाएँगे, पर ऐसा नहीं है। सेलर भी जानता है कि उसका लॉस होगा। ठीक है? इस वजह से वो क्वालिटी कम करके देता है। मीशो पे अच्छे भी सेलर्स हैं जो क्वालिटी अच्छी देते हैं, पर उनका प्रॉफ़िट नहीं हो पाता है, और वैसे ही सेलर मीशो पे माइनस में चले जाते हैं, लॉस में जाते हैं, जैसे मैं किया था। मैंने जब
मीशो स्टार्ट किया था तो मैंने कोशिश की थी क्वालिटी अच्छी से अच्छी दी जाए, और क्वालिटी अच्छी देने का मतलब ये होता है कि वो बिकेगा नहीं आपका, क्योंकि और मार्केट और जो उस पर हैं और लोग जो पहले से सेल कर रहे हैं ऑलरेडी कम दाम में उस पर बेच रहे हैं, तो आप कैसे अच्छी क्वालिटी का सामान उस दाम में बेच पाएंगे। ठीक है, जब से जो खरीदने वाला है वो खुद ही सोच के आया कि मुझे सस्ता आइटम जब इतने में मिल जा रहा है तो मैं क्यों महंगा लूँ। ठीक है, तो आप बड़े अच्छे आइटम उस पर सेलर मीशो पे सेल करके ये चाहेंगे कि अच्छा आप मुनाफा कमा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपका आइटम बिकेगा ही नहीं। ठीक है, आप चले जाएंगे माइनस में, यानी आपको सस्ता आइटम ही उस पर बेच खरीद सकते हैं। तो मीशो का ये है थोड़ा सा ड्रॉबैक। और एक और इसमें हम बताएं मीशो का कि इसमें अच्छा, मैं एक पॉजिटिव वे में अगर मीशो को मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें रिवर्स शिपिंग चार्जेस जो बाकी के अलावा जो है बाकी प्लेटफॉर्म अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उस पर रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगते हैं। अभी रिवर्स शिपिंग चार्जेस क्या है, अगर मान लीजिए आपने ऑर्डर भेजा किसी कस्टमर को और उसने कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया, या फिर जो अपना डिलीवरी पार्टनर है वो लेके जाता है और किसी कारण से उसने वापस कर दिया, कारण कुछ भी हो सकता है कस्टमर से उसने झगड़ा कर लिया हो। ठीक है, इस जगह पे आइए, हम अगर नहीं आते हैं तो मैं नहीं दूंगा। अब सेलर कस्टमर कहेगा ठीक है मत दो, ऐसे भी केसेस आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि डिलीवरी आपस में मनमुटाव हुआ उनका, ठीक है, या फ़ोन नहीं लगा, किसी भी कारण से डिलीवरी पार्टनर भी उसको वापस कर सकता है। तो मीशो पे एक अच्छी बात यह है कि अगर रिवर्स आ रहा है वो पार्सल आपका, तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, केवल फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस हैं जो सेलर से कस्टमर तक ले जा रहा है पूरे भारत में, वो आपका चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस से आप बच गए। दूसरी बात, अगर कस्टमर ने ले लिया उस प्रोडक्ट को, अगर आप कस्टमर ने ले लिया है और फिर वापस कर रहा है, क्योंकि मीशो पे ऐसे कस्टमर हैं, मैं अपने आसपास में ही बताऊं, आसपास में ही मेरे काफ़ी लोग हैं जो मीशो से सामान मंगाते हैं, क्योंकि उसमें 7 डेज़ का रिटर्न पीरियड होता है, तो 7 दिन के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई कपड़ा मंगाया, ड्रेस मंगाया, और मुझे पता है कि वो मेरे को एक फंक्शन में पहनना है, जो फंक्शन मेरा इस तारीख को है, मान लीजिए वो 25 तारीख है, तो 25 तारीख में कोई फंक्शन है मेरे यहाँ जहाँ पे मैं वो ड्रेस पहनूंगा। तो मीशो में मैं उस समय ऑर्डर करूँगा कि वो 7 दिन का पीरियड वो 25 तारीख इंक्लूड कर ले। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे या समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो डेट कवर हो जाए, वो फंक्शन का डेट उस पीरियड में कवर हो जाए, ताकि मैं उस सामान को इस्तेमाल भी कर लूँ, और इस्तेमाल होने के बाद मैं उसको वापस भेज दूँ और रिफंड भी पा जाऊँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोई पैसा नहीं लगा। सारा नुकसान उसमें जो होता है वो सेलर का होता है। इस केस में क्या होता है कि वो कस्टमर वापस करता है सामान को, मतलब उसने इस्तेमाल भी कर लिया और कस्टमर ने वापस भी कर दिया। अब इस केस में सेलर का होता है नुकसान, क्यों? क्योंकि उसमें लगता है दोनों तरफ से चार्जेस, क्योंकि ये जो होता है मीशो का प्लेटफॉर्म ये समझता है कि आप में क्वालिटी इशू होगी, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू होगा, इस वजह से कस्टमर ने रिटर्न किया, क्योंकि कस्टमर ये जानबूझ के उस पर लिखेगा कि ये मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था वैसा प्रोडक्ट नहीं है, इसका क्वालिटी ख़राब है, इस वजह से मैं वापस कर रही हूँ, या इसका कलर चेंज है, या कोई ना कोई वो बहाना देगा। और ये बहाना कोई नहीं उसको रोक सकता है, कि वो फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं ये कस्टमर वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, उसको वापस कर सकता है, वो उसका अथॉरिटी है, वो राइट है, कस्टमर वापस कर सकता है। तो इसके लिए कोई वो नहीं है। तो आपने क्या किया, सामान भी इस्तेमाल कर लिया और वापस भी कर दिया। इस केस में क्या होता है कि उनको सेलर को दोनों तरफ के चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, और ये चार्जेस कभी कभी 200 के अप्रॉक्स भी जाते हैं। मिनिमम आपका इसका 160 के आसपास में है, माइनस में, मतलब प्रोडक्ट तो आपका वापस आएगा ही, और प्लस आपको 160 रुपीज़ मिनिमम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका रिटर्न हुआ है, रिटर्न बाय कस्टमर हुआ है। ठीक है, तो मीशो का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो जेन्युइन कस्टमर नहीं दे पाता है, कि जिसको सच में नीड हो उस चीज़ का। बहुत से कस्टमर ऐसे पड़े हैं मीशो पे, सस्ते मानसिकता के, जो ऐसे काम करते हैं, और उनको सामने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने सेलर का कितना नुकसान जा रहा है। और 160 रुपीज़ वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए उसको कम से कम 2-3 आइटम 4 आइटम बेचना पड़ेगा, जो कि सक्सेसफुल डिलीवर हो पाएगा, तभी जाके वो इस कॉस्ट को रिकवर कर पाता है सेलर। यानी सेलर का इसमें नुकसान होता है अगर आपका कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, और ये रिटर्न जो होता है मीशो पे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आसानी से हो जाता है, कस्टमर कर लेता है। तो ये ड्रॉबैक है मीशो का। अब एक और कमी मैं मीशो का बताना चाहूँगा कि मीशो पे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हम उस पर ब्लेम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स तो अच्छे हैं, एक्सप्रेस ब्रीज है, आपका डिलीवरी भी है उसमें, ठीक है, शैडो फॉक्स है, ऐसे ऐसे करके 5-6 पार्टनर्स हैं उनके डिलीवरी पार्टनर्स। ये सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, पर इसमें जो काम कर रहे हैं लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। हम सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो चोरियाँ करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये सामान अगर आप सेफ पैकेट में नहीं भेज रहे हो, जैसे कार्टून में आपने पैक कर दिया,
ठीक है, शिपिंग अच्छा नहीं है, या ईज़िली उसको खोला जा सकता है, खोल के वापस उसको चिपकाया जा सकता है। तो ये केसेस काफ़ी हैं मीशो के अंदर कि आपने सामान अच्छा भेजा, ठीक है, आपने सामान अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट लगाया और आपने सही सामान सही कस्टमर को भेजा। अब बीच में इन्होंने क्या किया, उस सामान को खोला, उसमें से सामान निकाल लिया और अपने तरफ से कुछ भी उसमें भर दिया, ईंट पत्थर भर दिया या कोई और सामान भर दिया। अब ये सामान आपका पहुँचता तो है कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर के पास कौन सा सामान पहुँचा, जो उसने बदला, ठीक है, बदल के उसके अंदर डाला, तो वो हो सकता है घटिया प्रोडक्ट हो या कोई और सा प्रोडक्ट हो। तो कस्टमर के पास जब पहुँचता है तो कस्टमर क्या रिमार्क लगाता है उसको, कि हमको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला हुआ है, ठीक है, या हमको क्वालिटी अच्छी नहीं मिली हुई है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिली होती है और रॉन्ग प्रोडक्ट मिल गया, इस पे उन्होंने वापस कर दिया। अब इस केस में क्या होता है, सेलर को वो अ, खराब जो रेपुटेशन होता है, आप ऐसे मान के चलिए कि रेटिंग भी दे दिया, 1 रेटिंग दे दिया कि बेकार है, या 0 रेटिंग दे दिया। और 1 रेटिंग देने मतलब और लिख दिया बैड प्रोडक्ट, क्योंकि सेलर ने मुझे गलत आइटम भेजा। अब ये प्रभाव पड़ेगा सेलर के अकाउंट पे कि उससे वो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और जो लोग उसको देखेगा वो कहेगा नहीं, इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं। गलती किसकी थी, जो मिडिल मैन है, जो उस पार्सल को पहुंचा रहा है, उसकी गलती थी, उसने उस सामान को निकाला और रिप्लेस कर दिया किसी और आइटम से, और इसका पूरा बर्डन सेलर पे आया। दो तरह के बर्डन आए, एक तो वो सामान भी गया उसका, दूसरा उसकी रेपुटेशन हो गई खराब उस प्रोडक्ट को लेके उस मार्केट प्लेस के ऊपर। तो जो भी कस्टमर अब उसको नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा, वो उसका रिव्यूज़ पढ़ेगा और उसके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या बताया जा रखा है। तो उसमें क्या होता है कि नुकसान होता है। नुकसान क्या है कि उसका रेपुटेशन गिर गया, इज्जत गिर गई पूरी पूरी। अब इस केस में वो वाला प्रोडक्ट उस सेलर के लिए अच्छा नहीं रह जाता है, वो उसको बेच नहीं सकता, ठीक है, इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। अब इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर सेलर के पास, सेलर ने उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर के पास सेम प्रोडक्ट होता है, वो कस्टमर के पास, मान लीजिए ये मेरा एक पेन है, ये पेन मेरा पुराना हो गया है, ठीक है, इस पेन के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का ले सकते हैं। तो ये पेन मेरा पुराना हो गया है, इस पेन को मंगाया था मैंने 6 महीने पहले, ठीक है, 6 महीने पहले इसका कलर गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। अब कस्टमर क्या करता है कि सेम टाइप का प्रोडक्ट मीशो पे ढूंढता है, सेम टाइप का प्रोडक्ट उसको मिल गया, उसने ऑर्डर कर लिया। अब ये जब पहुंचता है कस्टमर के पास, तो कस्टमर क्या करेगा, ये पुराना वाला पेन उसके अंदर डालेगा, नया वाला अपने पास रखेगा। इस केस में क्या होता है, और उस पर रिमार्क लगाएगा मीशो के प्लेटफॉर्म पे कि हमें ओल्ड प्रोडक्ट मिला, डैमेज प्रोडक्ट मिला, या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं थी उस प्रोडक्ट की। अब क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर एक रेटिंग देके उसने वापस कर दिया उसको। क्या वापस किया, अपना प्रोडक्ट जो 6 महीने से वो इस्तेमाल कर रहा था, वो प्रोडक्ट उसने वापस किया सेलर को, और नया प्रोडक्ट उसने रख लिया अपने पास। अब कस्टमर के पास हो गया नया प्रोडक्ट, अब उसको इस्तेमाल करेगा, वो खुश है अपनी तरफ से, और सेलर को 2 तरह के नुकसान हुआ। एक तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस उस पे लगेंगे दोनों तरफ के, यानी अप्रॉक्स 200 रुपये आप मान लीजिए, और प्लस प्रोडक्ट उसका गया, वो गया, और प्लस रेपुटेशन भी गया, क्योंकि उसने रिमार्क लगा दिया है मीशो के ऊपर कि गलत प्रोडक्ट मुझे भेजा गया, या फिर डैमेज प्रोडक्ट भेजा गया, या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। उसने 2-4 फोटो भी क्लिक कर लिए कि ये वाला प्रोडक्ट उसने भेजा है। अब आप क्या कर लेंगे उस पर, आप कुछ नहीं कर सकते। इस केस में सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप कैमरे के अंदर आप पैकिंग कीजिए, कैमरे का वो क्लिप आप उसको भेज सकते हो मीशो को कि हमने ये दिया था, तब जाके वो कस्टमर आइडेंटिफाई होता है कि उसने गलत किया, ठीक है। तो मीशो तो रिफ़ंड दे देता है उसका, लेकिन उस कस्टमर को फिर दोबारा से प्रोडक्ट नहीं भेजता है, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मीशो की तरफ से है, पर सेलर कहाँ अपना रखेगा क्या नज़र, ठीक है, कहाँ अपना नज़र रखेगा कि हमको ऐसे करना है वैसे करना है। तो थोड़ा वो सावधानी वो बरत सकता है। अब इसका एक और सॉल्यूशन ये होता है मीशो पे कि आप मीशो के ब्रांडेड पैकेजेस इस्तेमाल करें, जो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब जो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें सामान आप भेज सकते हो, ब्रांडेड पैकेजिंग है। इससे क्या होता है, क्यूआर मैच करके वो भेजा जाता है। मेरे पास भी है वो ब्रांडेड पैकेजिंग। तो क्यूआर मैच करके आप जब भेजते हो, तो उससे क्या होता है, डिलीवरी मैन जो है उस पार्सल को निकाल नहीं सकता, क्योंकि पैकेट फट जाएगा, फिर वो दोबारा स्कैन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यानी चोरी आपकी वहाँ बंद हो जाती है। और दूसरा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट पैकेट लेके जाते हो कस्टमर के पास, तो कस्टमर के दिमाग में ये भी रहता है कि ये प्रोडक्ट सबने देखा है, और ट्रांसपेरेंट है तो बीच में सबने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा मिला था, ठीक है। डिलीवरी पार्टनर भी देखेगा उसको कि आपका प्रोडक्ट सही गया था, तो कस्टमर के दिमाग में ये रहता है, और वो यूजली नहीं वापस करता है अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा ठीक ठाक क्वालिटी का मिल गया है तो ये ब्रांडेड पैकेजिंग का आपका ये होता है। अब मैंने एक एग्जांपल और देखा था मीशो में, जहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर है उनका क्या होता है, जब वो डिलीवर करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, अगर डिलीवर हुआ है नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं उनको। तो वो क्या कहते हैं कि कस्टमर वहाँ से बोलता है कि हमको इस प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको वापस कर दिए।
अगर वो डिलीवरी पर्सन उस प्रोडक्ट को वापस कर देता था, उस समय कर देता, तो उसको कस्टमर उसको क्या होता, सेलर को वो प्रोडक्ट भी मिल जाता अपना सेफ, और प्लस रिवर्स शिपिंग चार्ज उसके नहीं लगते, मीन्स और क्वालिटी भी उसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, क्वालिटी का जो उसमें रिमार्क जाता या फिर कमेंट में जाता तो वो अच्छा रहता। तो सेलर का केवल आपका 60 रुपीज़ का नुकसान होता फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस में। लेकिन इसमें मैंने देखा है डिलीवरी पार्टनर क्या करते हैं कि वो ज़बरदस्ती उसको दिलवाते हैं, ये कह के कि आप रख लीजिए, वापस कर दीजिएगा, 2 दिन बाद वापस कर दिया, चला जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, डिलीवरी पार्टनर ने अपना फ़ायदा सोचा कि हम डिलीवर कर देंगे, मुझे 14-15 रुपये उसके मिल जाएंगे, जो भी आपके मिलते होंगे वो पैसे उनको मिल जाएंगे। उतने पैसे के लिए और सेलर का हो गया नुकसान। वो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए था नहीं, उसने पहले ही मना कर दिया था, फिर भी इन्होंने उसको ज़बरदस्ती दिया प्रोडक्ट, ये कह के कि 2 दिन बाद वापस कर दिया, केवल अपने फ़ायदे में कि हम वहाँ गए हैं और मुझे 14-15 रुपये मिल जाए। इस केस में सेलर का हो जाता है नुकसान। सेलर को रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं 200 के अप्रॉक्स, प्लस क्वालिटी का वो जो कमेंट में लिखेगा कि हमको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, या जो भी रीज़न वो लिखेगा, नॉट नीड द प्रोडक्ट हो सकता है लिख दे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तब तो ठीक है, और वो वापस कर देगा और उसमें सेलर का नुकसान होगा। तो ऐसे ऐसे मीशो में नुकसान होते हैं। तो मीशो का जो प्लेटफॉर्म जो है बड़ा सोच समझ के चलना होता है। आपको मार्किंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आपका सोच समझ के, ताकि नुकसान भी हो तो ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ें हैं, टिप्स मैं कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट में लिखते हो कि हम कैसे अपने मीशो को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, मीशो अकाउंट को, तो मैं इसके लिए अलग से इसमें अलग से वीडियो बना दूँगा कि आप क्या-क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिके और लॉस नहीं हो, और अगर हो भी रहा है तो बहुत कम माइन्यूट नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, ताकि आप झेल पाओ उसको। अब अगला मैं जो इसमें कहना चाहूँगा कि मीशो में थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि वो डिलीवरी पार्टनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। डिलीवरी पार्टनर्स हो सकता है कि ना पहुँचे आपके पास, ठीक है? एक ऑर्डर आ रहा है, नहीं आया, वो आपको खुद ही ले जाके पहुँचाना पड़ सकता है, जहाँ भी आपका लोकेशन। पहले इनिशियल तो मान लो सबके साथ दिक्कत होती है कि शुरुआत में मैंने देखा है बहुत से सेलर के साथ कि वो तुरंत नहीं आते हैं। शुरुआत में आपने नया-नया अकाउंट खोला है तो तुरंत वो आएँगे नहीं, आपको पहुँचाना पड़ेगा 1-2 दिन तक, उनको बताना पड़ता है कि हमारा लोकेशन ये है और यहाँ आपको आना है। तो ठीक है, अगले दिन से वो आने लगते हैं। लेकिन कुछ डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं, आपको पहुँचाना पड़ेगा। आपके साथ रिस्क क्या है कि वो ऑर्डर ब्रीच हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर आया हुआ है, आपका सही समय से नहीं गया, तो आपका अकाउंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने सही समय से डिस्पैच नहीं किया। प्लस वो ब्रीच अलग से हो गया। ब्रीच होने का मतलब कि वो कस्टमर लेगा ही नहीं, आरटीओ लग जाएगा, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऑर्डर समय से पहुँचा नहीं उसके पास। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आप भी प्रेशर में रहते हो कि मुझे पहुँचाना है, तो आप 5-6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, जहाँ भी आपका ऑफ़िस है, आप वहाँ जाते हो पहुँचाने के लिए, उसको देने के लिए। तो मीशो में ऐसे दिक्कतें भी हैं कि डिलीवरी पार्टनर जल्दी सुनता नहीं है, और इसका कोई कंप्लेन अगर करेंगे तो रिज़ॉल्यूशन भी ठीक-ठाक नहीं है मीशो का। मैंने देखा है काफ़ी कंप्लेंट्स किए, नहीं है। आप एक मानवता जो होता है ना, जिस तरह आप बात व्यवहार जैसे कर रहे हो, वैसे आप बातों में अच्छा रहकर उनको आप अपने यहाँ मँगा सकते हो, बुला सकते हो। ठीक है? तो इसी वजह से वो खुश रहते हैं। नहीं तो डिलीवरी पार्टनर अगर चाहे तो बहुत पावर है उसके पास, वो आपका प्रोडक्ट वापस कर सकता है, कस्टमर को दे के वापस करवा सकता है, ठीक है? पहुँचाएगा ही नहीं, लेट कर देगा किसी न किसी कारण से। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप शिकायत करते हो तो सुनवाई होगी आपकी 1 हफ्ते बाद, तब तक आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। अब मीशो की एड्स के बारे में बात करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट के बारे में। एडवर्टाइज़मेंट का इनका प्रोसेस क्या है कि अच्छा है, मुझे ठीक लगा। 2 प्रकार के चलते हैं, आरओआई है, ठीक है, और एक सीपीसी है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक है। आप एक बार अगर कस्टमर ने उसमें क्लिक कर दिया, एडवर्टाइज़मेंट आपका रन हो रहा है, अगर उसने क्लिक किया उस पे, तभी आपका पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आरओआई में क्या है कि आपका आइटम ऑर्डर आने पे, जैसे ऑर्डर आ गया उसका, कस्टमर ने क्लिक किया चाहे नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, आपका ऑर्डर आया और ऐड के थ्रू आया था, ठीक है? क्लिक किया, कस्टमर ने क्लिक किया और ऑर्डर भी किया, तब जाके आरओआई का पैसा कटता है। आरओआई का पैसा थोड़ा ज़्यादा है, 62 रुपये है, किसी के 82 रुपये है एक ऑर्डर पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, अगर आपका मार्जिन अच्छा है तो आप आरओआई करिए, ठीक है, मीशो का। और मार्जिन अच्छा नहीं है, छोटा मार्जिन रखें आपने, मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो होता है और आपने कम रखा है, तो आप सीपीसी करिए। सीपीसी अच्छा है, काफ़ी लोगों के पास व्यूज़ जाते हैं और क्लिक काफ़ी लोग करते हैं, उसको देखते हैं। तो सीपीसी कभी-कभी बेटर पड़ता है, और जिसके लिए मार्जिन अच्छा है वो आरओआई बेटर पड़ता है। आरओआई मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है कि 3 का आरओआई देगा, 2 का देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना का उसमें आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको मिल ही जाए। हो सकता है ज़्यादा मिले, 7-8 का मिल जाए, हो सकता है कम मिले, 1 का भी मिले। एक का आरओआई मतलब होता है कि आपने जितना लगाया उतना ही वापस आया, ठीक है? तो उसमें आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, ठीक है? आपका कुछ भी नहीं, आप बस दिए और हुआ। एक का आरओआई अगर आता है तो, अगर 3 का आता है तो 3 गुना पैसा उसका आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, अगर आप चाहें इस पे अलग से ही मैं वीडियो बना दूँगा। अगर आप कमेंट में मैसेज करते हैं कि मुझे इस पे भी वीडियो चाहिए तब। मीशो का एड्स
अगर आप लगाते हैं तो ऑर्डर फ्लो बढ़ता है, काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचते हैं, बहुत लोग मीशो उसको प्रमोट करता है उसको और ज़्यादा काफ़ी लोगों के पास पहुँचाता है। अब क्या होता है, काफ़ी लोगों के पास पहुँचने से क्या होता है कि आपका जो विजिबिलिटी है ना मार्केट प्लेस पे वो आपका दिखता है। कोई अगर ऑर्डर सर्च करता है तो काफ़ी लोगों के पास आपका इसका अकाउंट का नेम जाता है, उस आइटम का, प्रोडक्ट का फ़ोटो, इमेजेस वगैरह जाते हैं काफ़ी लोगों के पास। और जो एक बार क्लिक कर लिया होता है तो नेक्स्ट टाइम भी आप ऐड लगाएँ चाहे नहीं लगाएँ, उसके मोबाइल तक वो पहुँचता है अगर वो लेना चाहता है तो, या उसके अलग हैं उनके रिलेटिव्स या कनेक्शन कैसे भी हो तो फैलाता है, उनका अलग से सिस्टम होता है। तो ऐसे करके मीशो का एल्गोरिदम चलता है। तो एड्स का इनका काफ़ी अच्छा है, आप लगा सकते हो, ऑर्डर फ्लो बढ़ता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर ऐड आपने लगाया है और सामने वाले कस्टमर को दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है तो फिर वो वहाँ से ऑर्डर करेगा, आपके यहाँ से नहीं करेगा, यानी ऐड का पैसा आपका जा सकता है। तो आपको बड़ा बैलेंस करके चलना होता है कि ऐड का पैसा भी मेरा बच जाए और ऑर्डर भी अच्छी खासे आए, ठीक है। और 40% विजिबिलिटी के लिए, 40% मतलब अगर उसने किसी ने कोई चीज़ अगर सर्च किया तो आप अबाउट 100% में नहीं, 40% या 20% पहुँचो तो आपको ज़्यादा उसमें पैसे की बिड लगानी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है ऐड का। तो ऐड काफ़ी ठीक है मीशो का, हम इसमें वो नहीं करेंगे। अब मैं कोई कमेंट अगर कोई, मैंने कोशिश किया कि मैं सब कुछ आपको बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जानकारी दे दूँगा, रिप्लाई। अगर नहीं दे पाता हूँ किसी कारण से, मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तो एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाया जा सकता है। बाकी अब मैं अगला वीडियो फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्दी लाऊँगा। फ्लिपकार्ट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जॉइन अगर होना चाहते हो तो, ठीक है। और तब तक के लिए